की ओर, कहानी की ओर। कहानी से, प्रसंग से सेवा करूंगा। भजन का चर्चा है। सीताराम 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 राजा राम 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 ओ राजा राम 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 सत्य नाम 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 सत्य नाम। भगवान का नाम लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए, भगवान के नाम लेने में आगे रहना चाहिए। तो कितना भजन करे छे, कितना जो बुझे छे होतड़ी के की कर भी भजन छोड़े। तो भजन नहीं कीजिएगा तो अंत में ये जीव को दुर्गजन हो जाएगी। एगो बूढ़ी माँ एगो झोपड़ी में सुतल रहे खटिया पर, बूढ़ी माँ खटिया पर सुतल रहे आ सत्संग होवे रहे। इतना जोर से आंधी हवा बहले आ बारिश होवे लाले, साधु बाबा वही झोपड़ी में चल गए आंधी में। तो वो झोपड़ी जे रहे टूटल फूटल जे रहे, लुज पुज खम्हा जे रहे, तो हवा में हिले झोपड़ी। तब बूढ़ी माँ जे रहे वो खटिया पर सुतल। तब साधु बाबा कहे महावीर जी हनुमान जी की भगवान झोपड़ी गिरे में तो हमें अर्धव आ जावे। तब साधु बाबा के हनुमान जी महावीर जी और बूढ़ी माँ जे खटिया पर सुतल रहे, वो बूढ़ी माँ कहे जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप। साधु बाबा कहे हे महावीर जी हे महावीर जी हे महावीर जी हे महावीर जी। अब बूढ़ी माता कहे जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप। हवा जो बंद भेले अब बारिश जो छूटले तो साधु बाबा पूछले के माता जी आंधी जे बहले तो हमें अर्थ कहिए महावीर जी आ यहाँ जे कहे रहिए जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप, वो कौन भगवान छिए? कल के हे यो बाबा जे यहाँ यार नाम ले रहिए न, जकर नाम यहाँ ले रहिए, जकर नाम यहाँ ले रहिए वह हमारा पति के नाम रहे। तो हमें अपना पति के नाम केना नाम लेती है? तो बेटे के नाम ले रही है, जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप। जे नाम जपे है वो नाम हमारा पति के रहे, हम पति के नाम नहीं ले रही है, हम बेटे के नाम ले रही है। जे जानती नगवा के बाप, जानती नगवा के बाप। संत महापुरुष बतलाते हैं भगवान का नाम लेने में दिक्कत नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। सत्य नाम 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 राजा राम 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 राजा सत्संग में कभी सोना भी नहीं चाहिए।
सोना नहीं चाहिए सत्संग में, क्योंकि भगवान राम जब लंका में जितने भी राक्षस थे सभी को समाप्त कर दिया, मां सीता को अग्नि परीक्षा करके भगवान पुष्प विमान पर भगवान आसन ग्रहण किए, बगल में मां सीता आसन ग्रहण की। बांदरी सेना सरदार जामवंत, नल नील, सुग्रीव, अंगद जितने भी बांदरी सेना थे, हनुमान, सब उस विमान पर विराजमान हो गए। तो लंका की नारी सोचने लगी कि भगवान का दर्शन कर लूं। तो जितने भी नारी थे भगवान का दर्शन करने के लिए आया और भगवान का चरण छू करके प्रणाम करती है। कुंभकर्ण के पत्नी भी आ गई। भगवान ने देखा, बोले कुंभकर्ण पत्नी को बोले कि देवी तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं कुंभकर्ण का पत्नी हूँ। बोले तुम कुंभकर्ण का पत्नी हो? बोले हाँ प्रभु। हे प्रभु मेरे पति को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था 6 महीना तक सोए रहेगा, एक ही दिन जगेगा। तो मेरे पति तो 6 महीना तक सोए रहते थे, एक ही रोज जागता था फिर सो जाता था। मैं कुंभकर्ण का पत्नी हूँ। मेरे पति तो रावण को समझाया था लेकिन रावण ने नहीं माने। भगवान राम बोले मैं तुम पर खुश हूँ, तू वरदान मांग लो। भगवान राम बोले वरदान मांग लो, कुंभकर्ण का पत्नी जो इच्छा है वो वरदान मांग लो। कुंभकर्ण का पत्नी बोली कि प्रभु अगर मुझे वरदान देने के लिए चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सत्संग सुनूंगी, सत्संग। क्योंकि लंका में कभी सत्संग होते नहीं थे। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन के वासा। यहाँ मैं कभी सत्संग मैं नहीं सुनती थी। इसलिए प्रभु अगर वरदान देने के लिए चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सत्संग सुनूंगी। तो भगवान राम बोले कि सत्संग सुनोगे तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तू सत्संग सुनोगे तो जहां भी सत्संग होगा तुम उस सत्संग में पहुंच जाओगे। किसी के शरीर में तुम प्रवेश कर जाओगे, जिसके शरीर में तुम प्रवेश कर जाओगे वो सो जाएगा और उनके बदला में तुम सत्संग सुनोगे। तो जे सत्संग में सुत जाए ना तो समझियो कि कुंभकर्ण के पत्नी प्रवेश भए गेलै, तेरी सुतल छै आ कुंभकर्ण के पत्नी सत्संग सुनै छै। जय श्री हरि। इसलिए सत्संग में सोना नहीं चाहिए, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं महाभारत की कथा में सुना रहा हूँ। महाभारत की है कहानी, सदियों से पुरानी। की है गंगा, ये जो सत्संग हो रहे हैं ये ज्ञान की गंगा है। इसमें बड़े बड़े विद्वान ने स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाया। संत सरोवर गंग जला ताही पखार हो अंग, सो देहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग। ज्ञान की है गंगा, स्नान करने से, लाइफबॉय, लक्ष्य निर्मा, डिटोल, साबुन, शैम्पू लगाने से ऊपर का मैल छूट जाती है। ऊपर का मैल छूट जाती है
अंदर का मैल छूटता नहीं है। अंदर का मैल छूटता है कब? तो जो राम नाम रूपी गंगा में, जो सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं तो जन्म जन्म का पाप मिट जाती है। सद्गुरुदेव की ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की है ज्ञानी। महाभारत की है कहानी, सदियों से पुरानी। महाभारत की है कहानी, सदियों से पुरानी। और आप हैं स्वर्गीय गोकू शर्मा जी के सुपुत्र पवन शर्मा, रसलपुर 6 नंबर वार्ड। भगवान के दरबार में 52 रुपए दान किए हैं। भगवान से कामना करूंगा, भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम प्रवेश पासवान जी के पुत्र श्याम कुमार, शिवम कुमार की ओर से 51 रुपए भगवान के दरबार में दान किए हैं। भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और एक और माता जी के ओर से भगवान के दरबार में 22 रुपए दान किए हैं। परमात्मा दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सद्गुरुदेव की जय। महाभारत की कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। संतों ने कहा है महाभारत, 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 महाभारत व्यास ने लिखा है, संतों ने कहा है। महाभारत की है कहानी, सदियों से पुरानी। महाभारत की है कहानी, सदियों से पुरानी। महाभारत की है कहानी, सदियों से सदियों से पुरानी। ये महाभारत की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं।